आज की समात में पीडीएम और उन सारी जमातों का एक फोकस है कि किसी ना किसी तरह से ये मामला लेट हो जाए। ये फुल कोर्ट बनाने का बहाना सिर्फ एक है कि मामला लिंगर ऑन हो जाए। और चूँकि जजेस सारे मौजूद नहीं हैं, ज़रा बात को समझिएगा, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जजेस सारे मौजूद नहीं हैं तो ये मामला लटक जाएगा। और जो है ना, हमजा शरीफ वज़ीर आला के तौर पर जो बाकी काम रह गए हैं उनके करने वाले, ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, को फंड एलोकेट करने हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से उन्हें वज़ीर भी बना लिए कि कल कोई अदालत किसी तरह का कैप ना लगा दे। और ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वो केस को लिंगर होंगे। बज़ाहिर जो आर्गूमेंट जितने भी दिए हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 मई का आ चुका है। 17 मई के फैसले में नज़रसानी की दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। अब नज़रसानी अगर करनी है तो नज़रसानी अलहदा सुनी जानी है। वो फैसला जो है उस पर सस्पेंड नहीं किया हुआ और उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन भी हो गया, वोटिंग भी होगी और हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी है। मैं नहीं अब समझता कि इसमें कोई फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। और जो ख़ास तौर पर डिप्टी स्पीकर ने जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है उसको वायलेट किया है, तौहीन अदालत की है। इसलिए हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आज दायर की है ताकि चीज़ सामने आ सके। और उन चीज़ों को अगर सामने रख के देखें तो मैं तो यही समझता हूँ कि लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनता नहीं है। अदालत की सवाबदीद है, अदालत की अपनी डिस्क्रिशन है। अगर उस पर कोई नई चीज़ वो सामने लाना चाहती है, आपको पता है 63 डे पे कितना वक्त लगा था अदालत का। ये कोई तकरीबन मार्च से समात शुरू हुई थी और 17 मई तक। और दूसरी तरफ आपने नो कॉन्फिडेंस मूव का फैसला देखा, आपने 3 अप्रैल से चला और 7 अप्रैल तक फैसला हो गया। और अब भी हम तो यही समझते हैं, यही चाहते हैं कि ये फैसला जल्द अज जल्द हो जाए। अच्छा सर, ये कहें कि जी अदालत उज़्मा जो है वो पार्लियामेंटेरियन के या पार्लियामेंट के मामलात में जब मुदाखलत करती है तो कहा यह जाता है, सियासी तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में अदालत उज़्मा को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर पार्लियामान ही गलत रास्ता ले रहे, यानी यहाँ पार्लियामान में क्या, अब देखें ना अदालत क्या कहती है। अदालत कहती है कि पार्लियामानी पार्टी जो है ये है पार्लियामान की जान। अब पार्लियामानी पार्टी जब पार्लियामान की जान है तो पार्लियामेंट ने फैसला किया ना, वो पार्लियामेंटेरियन ने फैसला किया ना। वो 10 जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने फैसला किया कि हमने वोट जो है वो देना है परवेज़ लाई को। तो और उसमें पार्टी लीडर की तो अहमियत कोई नहीं, वरना तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। यानी जो पार्टी लीडर जो हालांकि वो इलेक्टेड नुमाइंदा भी नहीं होगा, वो बाहर बैठा होगा और वो बैठ कर ये फैसला करेगा। तो ये इजाज़त मैं नहीं समझता ये दी जा सकती है। कि दोस्त मज़ारी और कासम सूरी के फैसले तो एक ही जैसे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें बुनियादी फ़र्क जो है वो आप कानूनदान ने क्या नुक्ता किया है? पहले मैं आपको बताता चलूँ, कासिम सूरी साहब का मामला ये था कि उन्होंने तहरीके अदम एतमाद रिजेक्ट कर दी थी। यहाँ क्या है, यहाँ पर वो तहरीक वहाँ पर वोट हुआ, वो वोट रिजेक्ट कर दिए हैं और वोट जो हैं वो गलत रिजेक्ट किए हैं पार्लियामानी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में। और वहाँ जो कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले लिया जाए, पार्लियामानी पार्टी ने फैसला किया, उस पर अमल दरामद हुआ और उस अमल दरामद को सामने रखते हुए पार्टी में वोट ना दिए तो डिफेक्शन का इतला हो गया। और जब उन्हें डीसीट करना था तो इलेक्शन कमीशन के सामने चले गए। यहाँ के अंदर क्या है, यहाँ पार्लियामानी पार्टी जो कह रही है उसकी डायरेक्शन वायलेट कर दी हैं पार्टी लीडर ने, जिसने डिफेक्शन पे आगे जाना था। तो वो वोट बिल्कुल जायज़ पड़े थे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो चौधरी शुजात का ख़त है उसकी कोई बुनियादी तौर पे कोई इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं? चौधरी शुजात के ख़त की ना आईनी वैल्यू है, ना इखलाकी वैल्यू है और ना ही आप समझते हैं कि वो किसी तरह से इस सारे मामले में फिट ऑन होता है। चौधरी इखलाक का वो प्रेम पत्र तो हो सकता है, यानी वो प्रेम पत्र तो हो सकता है मिसाल के तौर पर उस तरह से जैसे कतरी खत आया, अमरीकी खत आया या गुजराती खत आ गया, इसको प्रेम के हवाले से तो है। और पार्टी अगर उस प्रेम पत्र को डिसोन कर दे तो फिर क्या कर सकते हैं। पार्टी ने जो है ना, जो महबूबा है ना, अब यूँ जाइएगा, महबूबा ने उसको डिसोन कर दिया है चौधरी परवेज़ अलाई के और चौधरी शुजात हुसैन के ख़त को। और जो जायज़ महबूबा जो है उसको उन्होंने वोट डालने का कह दिया। अच्छा, मैं एक बात बताना चलूँ, कासिम सूरी का केस कुछ और है। दोस्त मज़ारी ने एक ऑर्डर पास किया है वोटिंग के ऊपर, तो इस वजह से उनका बिलाना बनता था। उन्होंने कहा मैंने रिकॉर्ड देखा, मेरे पास ख़त आया। आज आपने देखा वो ख़त जेब में से निकाल के उन्होंने पढ़ा और वो किसी भी पार्लियामानी पार्टी के जो लीडर हैं, जो मेंबर हैं, किसी को नहीं गया। मरियम नवाज ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन पर तौहीन अदालत असूली तौर पर तो मरियम नवाज मजाक बना लिया इन लोगों ने। मरियम, आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 लोगों को तौहीन अदालत की सज़ा हो चुकी हुई है। उनमें निहाल हाशमी हैं, दानियाल अजीज़ हैं और तलाल चौधरी हैं। अब ये अगर
ये अगर इस पर एक्शन ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये मरियम नवाज़ को के साथ या 3 वो मेंबर जो डिसक्वालीफाई हुए हैं जिनको तौहीन अदालत में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। ये सियासी शहीद तो नहीं बनना चाह रहा? असूली तौर पर यही हो रहा है। इन्होंने हमज़ा शरीफ को सियासी शहीद बना के बयानिया अदलिया के ख़िलाफ़ लेके जाना है, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लेके जाना है। अब वो बयानिया बनाने की तैयार, उन्हें पता है हम हारे हुए हैं, एक स्टेज के ऊपर इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थे और जानबूझ के कंट्रोवर्सीज जनरेट की हैं ताकि जो तौबा का रुख है वो अदालतों की तरफ हो सके। सर एक और बात बताएं कि फुल बेंच के हवाले से ये बता दें कि जो इस्तदा की जा रही है PDM की तरफ से और हुक्मरान जमात इत्तेहादियों की तरफ से, क्या ऐसा तो नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को उस फुल बेंच के ज़रिए नाअहली की सज़ा जो है वो अहलियत में तब्दील करने की भी कोशिश की जाए? देखिए, मैं एक बात बता दूँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और वो अरमान को अब छोड़ दें, मैं खुद नहीं पढ़ना चाहता। वो फैसला फ़ाइनल हो चुका है। वो याद रखिएगा 62(1)F के हवाले से फ़ैसला वो फ़ाइनल हो चुका हुआ है। उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें भी खारिज हो चुकी हुई हैं। तो वो जो मामला है ना, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ किसी स्टेज के ऊपर अगर चीज़ बेहतर की जा सकती है तो वो आर्टिकल 62(1)F के हवाले से वो तरमीम करनी पड़ेगी और वो 2/3 अक्सरी से तरमीम, चूँकि इसमें फ़ैसले पहले बड़े वाज़े तौर पर मौजूद हैं। मिस डेक्लेरेशन वो है, आपने छुपाया, आपने तनख्वाह ली या नहीं, ये सवाल ये नहीं है। सवाल है कि आपने कौम से झूठ बोला। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान, ये हैं वो ज़राए, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। और बच्चे जो बात करते थे, अब उन चीज़ों को सामने रख, ये कोशिश कर सकते हैं, ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई किसी तरह से कोई भी बेस होगा।